आदाब सलाम, मैं शम्स तबरेज़ कासमी और मेरे साथ फ्रेम में दिख रहे हैं जनाब आनंद केसहाय। सीनियर सहाफ़ी हैं और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के सदर हैं। इन दिनों सहाफ़ियों पर कई तरफ से हमला हो रहा है। कुछ सहाफ़ियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, कुछ पर सेडिशन के चार्जेस लगाए गए हैं, कुछ सहाफ़ियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सवाल यह है कि उनका जुर्म क्या है, या महज इस वजह से उन्हें खौफजदा किया जा रहा है, उन्हें डराया जा रहा है कि वो हकीकत पर मबनी खबरें दिखा रहे हैं मुख्तलिफ ज़राए से। आज इन्हीं मुद्दों पर हम प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के सदर जनाब आनंद के साय से बातचीत करेंगे कि जब सहाफ़ियों पर ऐसा वक्त आता है तो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया जैसे इदारों का क्या किरदार होता है, एक किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, इसके अलावा क्यों सहाफ़ियों को हरासा किया जा रहा है। तो सर, मिलर टाइम्स में खुश आमदीद, खैर मकदम है आपका। हमें जानना शुक्रिया। चाहेंगे कि जिस तरीके से इन दिनों सहाफ़ियों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं, आपको मालूम होगा हमारे नाजरीन को कि मृणाल पांडे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। इसी तरीके से राजदीप सरदेसाई के खिलाफ, जफर आगा के खिलाफ, और अभी एक और सीनियर जर्नलिस्ट उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है, सॉरी, सिद्धार्थ नौजवान के खिलाफ दवायर के। इसके अलावा कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो सर, ऐसा क्यों हो रहा है, सरकार चाहती क्या है? बहुत अहम सवाल है आज हम सब के लिए हमारे देश में। अ, और इससे हम आगे बढ़े इस सब्जेक्ट पर, तो हमें ये भी समझ लेना पड़ेगा कि सेडिशन का चार्ज जो है वो ट्रीजन की तरह होता है। जो आप अपने नेशन के खिलाफ आप कुछ कर रहे हैं, ये उस तरह का चार्ज है। और यहाँ पे सहाफियों के ऊपर हो रहा है, ये सही है, दुरुस्त है बिल्कुल। लेकिन एक बहुत जरूरी बात यह है कि पिछले 6 बरस में, सन 2014 से, हमारी नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड्स ब्यूरो, जो कि पुलिस वाले चलाते हैं, मुख्तलिफ क्राइम्स को रिकॉर्ड करते हैं कि उसमें कितने नंबर्स हुए हर साल। तो उसमें ये देखने को मिल रहा है हमें कि हर साल सन 14 के बाद सेडिशन के केस जितने लगे इंडिया में, वो हर साल बढ़ते ही चले जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें सारे के सारे सहाफियों के ऊपर हैं, हर कैटेगरी के लोग के ऊपर है। उसमें आर्टिस्ट भी है, राइटर भी है, जो मजाकिया ह्यूमर करने वाले लोग हैं वो हैं, माने सोशल एक्टिविस्ट तो तमाम कई तरह के हैं उसमें। जिस किसी ने सरकार की कोई पॉलिसी है उसके खिलाफ कोई भी बयान दे दिया तो उसके ऊपर केस लग जाता है। और जहां तक सहाफियों की बात है और कुछ और लोगों की भी बात है, ठीक वही केस, एग्जैक्टली वही केस कई स्टेट्स पे लगा देते हैं। अब जो 5-6 लोगों को जो परसों प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में हमने सैटरडे के रोज एक बहुत बड़ा जलसा किया था, प्रोटेस्ट जलसा, बहुत बहुत बड़ी तादाद में लोग आए, बड़े टॉप लेवल के जर्नलिस्ट बोले उसमें। और तब हमने देखा उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, दिल्ली, 5 स्टेट्स में ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, ऑलमोस्ट सेम एफआईआर दर्ज हुए। वो भी एक स्टेट के अंदर कई पुलिस स्टेशन में दर्ज हुए। तो इसका क्या माने है भाई? आप जर्नलिस्ट से क्यों घबरा रहे हैं इतना? कौन सी आफत आ गई? तो उनके ऊपर क्या चार्ज है कि कोई किसान बेचारा मर गया 26 जनवरी को, जो हुआ, ट्रैक्टर उसकी पलट गई, उसको लेकर शुरू में बात चली कि भाई गोली पुलिस की लगी, उसमें उलट गया वो। बाद में हुआ कि नहीं, ट्रैक्टर पलट गया उसका, उसमें नीचे गिर गया और अनफॉर्चुनेटली उसकी मौत हो गई। लेकिन जब कोई मूविंग स्टोरी जब होती है, तरह तरह की बात सुनने को मिलती है, तो आदमी, टीवी का जमाना है या ट्विटर का जमाना है, कहता है कि ये सुनने में आ रहा है। इसका ये तो मतलब नहीं कि उसने साजिश करी हो, कि ये सुनने में आ रहा है उसने एक दूसरे के साथ मिलकर कानाफूसी की हो कि भाई इस सरकार को हमें नीचे दिखलाना है, उसको नीचे गिराना है। कुछ नहीं ऐसी बात। या आप मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, ये सब तो कोई बात नहीं। Any journalist is entitled to make mistakes. Every human being is entitled to make mistakes. Scientists make mistakes. Mathematicians make mistakes. Politicians make mistakes 10 times in a day. ये जो पूरे फार्मर लॉ के ऊपर इतना चल रहा है हंगामा 2 ढाई 3 महीने से,
तो पार्लियामेंट में मिस्टेक्स की है रूलिंग पार्टी ने, उनकी गवर्नमेंट ने, बिना किसी से मशवरा किए ये कानून ले आए, उसमें तरह तरह की बातों को लेकर बोल रही है। क्या कह रहे थे लोग कि आप डिस्कस कर लो इसके ऊपर, सिलेक्शन कमेटी में जाके मना कर दिया आपने। राज्यसभा में आपने जो पास कराया बाय ब्रेकिंग द नॉर्मल प्रोसीजर्स एंड रूल्स, तो मिस्टेक ही तो हुए। लेकिन हम तो नहीं कह रहे कि आप जो है सेडिशन कर रहे हैं। अरे गलतियां तो होती हैं, सेडिशन करने वाले तो जालिम होते हैं, यहाँ बड़े इनकलाबी होते हैं जो कि अंग्रेजी हुकूमत को पलट डालो, रशिया में था कि जारिस्ट हुकूमत को पलट डालो और निजाम ले आओ, निजाम को बदलो, ठीक है ना। ईरान में शाह की हुकूमत को बदल डालो। ये तो उस तरह की दौर है, जर्नलिस्ट भाग रहा है, जर्नलिस्ट के पास कोई रिसोर्स नहीं है, 5 लड़के फील्ड में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, खबर आ रही है, तो आपका फर्ज बनता है कि भाई खबर जैसे आ रही है आप उसको बढ़ाएं आगे। और बाद को पता चला कि कोई गलती हो सकती है, आप फौरन गलती को करेक्ट करते हैं। ये तो तरीका है जर्नलिज्म का, इसमें साजिश की गुंजाइश किधर है। अच्छा सर, ये ने एक जरूरी बात यह है शम्स जी कि उसमें आपकी अल्टीरियर मोटिव है, जिसकी वजह से आप साजिश आपको दिखलाई पड़ता है और किसी को नहीं दिखलाई पड़ता है। आपने किसानों को ऊपर तूफान मचा रखा है। सीएए के जो प्रोटेस्टर थे, जो औरतें, गरीब औरतें बैठती थी शालीन बाग में, उनके ऊपर भी वही था। साजिश है देश के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। कौन सी साजिश है? आपने कानून लाया, हमें लगा गलत है, हमने आपसे मिन्नतें की, हाथ जोड़े, फिर कहा नहीं भाई आप नहीं सुनते हमारी बात तो हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम धरने पर बैठेंगे। इसमें तख्ता पलट करने की कौन बात है? कुछ नहीं है। तो आप जो है एक पूरे स्ट्रेटेजी के तहत जाके आप उन लोगों की जुबान पे रोक लगा चाह रहे हैं जिनका फर्ज है, जिनकी ड्यूटी बनती है कि दुनिया फॉर्म करे। सहाफी क्या है, पत्रकार क्या है, डेमोक्रेसी के अंदर जर्नलिज्म का रोल क्या है? आपको हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जनता को ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं, उसके बाद टू कंडेम, टू क्रिटिसाइज, वो भी हमारा फर्ज है। और आप हमारे मुंह पे ताला लगाते, देखिए आपकी डेमोक्रेसी जो है ना महफूज रहेगी और आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को महफूज रखेंगे। जिस रोज उसको वो बंद कर दिया आपने, तो हर 5 बरस में, हर 2 बरस में, हर 3 बरस में जाके वोट गिराने से डेमोक्रेसी हमारी कायम नहीं रहती। ये तो सीधी बात है, कोई कॉम्प्लिकेटेड बात तो नहीं है। आज दुनिया में कोई पक्की डेमोक्रेसी ऐसी नहीं है जहां पर कि ये सेडिशन के लॉ जो हैं इतने धड़ल्ले से यूज हो रहे हैं। 20 साल 50 साल में एक दफे कोई केस निकलता है, बहुत सीरियस मामला हो जाने पर। इसके पहले जो इंडिया में भी सरकार थी, वो सेडिशन लॉ, एक कोई त्रिवेदी नाम के कार्टूनिस्ट थे महाराष्ट्र में, उनके ऊपर कोई थोड़ा सा कार्टून रहा होगा, ठीक है, उसको क्रिटिसाइज कर लो आप, आपने सेडिशन लॉ लाया उसके खिलाफ, तो हल्का मच गया पूरे देश में। ममता बनर्जी की सरकार थी बंगाल में, उसने भी कोई इस तरह ले आया, उनको कोई क्रिटिसाइज कर रहे थे कोई प्रोफेसर, तो उस पर वो हो गया, शोर बचा पूरे देश में। लेकिन वो इक्का दुक्का केस थे। यहाँ तो 6 जर्नलिस्ट के ऊपर, और पब्लिकेशन जो कैरवान है अंग्रेजी वाला, उसके ऊपर आप एक रोज में धड़ल्ले से 6 केस ठोक दिए उठा के। 2 दिन के बाद सिद्धार्थ वरदायन के ऊपर वो सेडिशन का केस नहीं है, वो है एनमिटी बिटवीन कम्युनिटीज, दुश्मनी पैदा कर रहे हैं पब्लिक के अंदर, लोगों के दरमियान। आप इस तरह से, ये लोग सारे के सारे हाईली रिस्पेक्टेड, प्रोफेशनली क्वालिफाइड सुपर जर्नलिस्ट हैं, जिनका भी नाम उठा के देख लीजिए। लास्ट जो है विनोद दुआ के ऊपर चल रहा था, फिर यूपी में एक बच्चा है कनौजिया, इतने से, जबकि कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई चल रही थी, यूपी सरकार के निकम्मेपन को उसने दिखलाने की कोशिश की। एक बार वो कोई, ये तो लगता है कि दूरबीन लगाए कुछ लोग बैठे हैं, और वो लाखों की तादाद में हैं, 10 हजार लोग हैं, जिनका काम ही यही है कि सारे पूरे देश में कितने फेसबुक, ट्विटर, ये वो, टीवी चैनल, अखबार में कोई किसी का लाइन छप रहा है, सबके ऊपर बारीक निगाह रखो आप, और जो सरकार के अगेंस्ट या इनकी पार्टी के अगेंस्ट कुछ बोले, उसको दबोच लो, उसको एंटी नेशनल कहो, क्योंकि तो खौफनाक है, तो टेररिस्ट है। और सब के ऊपर वो क्या लगता है, वही जो लॉज आपने टेररिज्म को रोकने के लिए लाए हुए हैं,
यूएपीए, सेडिशन, फिर उसको नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उस पर लग जाएगी। अरे भाई अपना काम करो, जाके जहां से टेररिस्ट आ रहा हो उसको पकड़ो, ठीक से तुम केस लगाओ। लेकिन जब केस को लेके जाते हो कोर्ट में तो जज उठा के यूं फेंक देता है, यूं फेंक देता है कि तुमने कुछ काम ही नहीं किया है, इस स्लोगन मार के प्रूव करोगे तुम, नहीं होगा। लेकिन जिसको पकड़ना आसान है कि जर्नलिस्ट के केस में जब तक कोर्ट में आ जाएगी, तो अब हमारा सिस्टम इतना बिगड़ चुका है, इतना बिगड़ चुका है, इतने गले दबोचे जा चुके हैं मीडिया हाउसेस के, और माफ करिएगा मैजिस्ट्रेसी के और पूरे जुडिशियल सिस्टम के, कि कोई मुंह नहीं खोलता है, सब हमें यहाँ मिलाने को तैयार है। अब जब जर्नलिस्ट बोला तो फिर आप उसको डंडे मार रहे, यही हो, सीधी बात अच्छा यही सर, है। अब आप करिए, आप पूछिए क्या पूछ रहे हैं आप। सर बहुत शुक्रिया। मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर कोई खबर गलती से गलत चल जाती है चैनल पर या ट्वीट हो जाता है, तो उसके बारे में कानून में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? क्या इसी तरह का है या जैसा क्या गया? कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, मैं वही कह रहा था अभी कि कोई गलत खबर चली गई, इसका यह मतलब नहीं कि किसी ने क्राइम कमिट किया है। जी बिल्कुल। क्रिमिनल लॉ के जो हार्शेस्ट, सबसे हार्श प्रोविजन है सेडिशन और यूएपीए, आप उसके ऊपर लगा दें। हमने एक लाइन गलती कर दी कि भाई भारत आजाद हुआ था सन 47 में, हम लिख जाके सन 57 गलती से, तो हमने कोई क्राइम कर दिया, आप सेडिशन लगाएंगे मेरे ऊपर? इस तरह की गलतियां हर हर अखबार में, हर न्यूज ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम बना होता है, करेक्शन हो जाती है इसकी। और जो अच्छे अच्छे अखबारात हैं पूरी दुनिया के, उनके उनके बाकायदा एक पूरी डिपार्टमेंट होती है अपनी गलतियां निकालने की, फिर उनको शाया करते हैं बाद में, ये भूल हमसे हो गई भाई। ये रीडर को लिखते हैं, रीडर का एडिटर होता है रीडर्स का, तो सिस्टम बना हुआ है। अच्छा सर। लेकिन ये क्रिमिनल प्रोविजंस ऑफ द लॉ, आईपीसी, इंडियन पिनल कोड यहां लग रहा है, जो कि फांसी, डाका, रेप, ये वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज जो होती हैं बंदूक और बारूद को लेकर के करने वाले हैं, जो ऊपर लगेंगे कानून, वो आप मेरे ऊपर लगाओगे? आपको इलेक्ट होके हमने भेजा है, आपकी सरकार हमने बनाई है, और हम उसकी नुक्ताचीनी करेंगे तो आप हमारा कहो भी आप रुक जाइए, आप क्रिटिसिज्म इस तरह से ना करिए, वो एक बात है। लेकिन आप उठा के इस तरह का कानून ठोकोगे हमारे ऊपर, तो आप डेमोक्रेसी कब से रहे? तो आप में और डिक्टेटरशिप में क्या कोई फर्क रह गया है फिर? ये मेरा सवाल है। अच्छा सर, एक तरफ पुलिस का मामला है या जर्नलिस्ट गलती हुकूमत करे का मामला है। तो क्राइम, जर्नलिस्ट जर्नलिस्ट गलती करे तो क्राइम नहीं है, उसको करेक्ट करने के सिस्टम के अंदर ही वो चीज है। और फिर भी हो रही है तो चिट्ठी लिखिए, आप प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में जाइए, यही कीजिएगा, और क्या कीजिएगा। अच्छा हम सर, ये कोई भी लगता है चॉइस की बात है हम मर्डरर। उनकी पसंद के जो जर्नलिस्ट है वो जब गलती करते हैं, फेक न्यूज चलाते हैं, तो उस पे ये लोग शाबाशी करते हैं, उनकी पीठ थपाते हैं। और दूसरी तरफ से अगर जरा सी गलती वो हुई तो करें, फौरन ये केस। वो 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 करें, मुबारक हो उनको, हमें उसके पर कुछ भी नहीं कहना है। हम ये कह रहे हैं कि जो कि ईमानदार, नेक, भला, समझदार और प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है, अगर कोई भूल हो भी जाती है तो वो है। और फिर एक ही तरह के केस आप 5 स्टेट्स में लगा रहे हैं, इसका मतलब पीछे कोई बड़ी गहरी सोच है। ये कोई छोटा मोटा सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस अपनी मर्जी से जाके केस नहीं ठोक रहा है, यानी इसके सियासी कनेक्शन दूर तक जा रहे हैं। अच्छा सर, एक केस में मैं ये राजदीप कह रहा हूं। सरदेसाई का, सर इस मामले में राजदीप सरदेसाई सबसे का जो मामला था, उसमें आज तक ने जहां वो काम कर रहे थे इंडिया टुडे ग्रुप, उन्होंने भी उनके खिलाफ एक्शन ले लिया। एक तरीके से उनको मुजरिम बना करके पेश किया, 2 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया, सैलरी काट ली 1 महीने की, और फिर उसी के हिंदी वर्जन आज तक ने वो फोटोज दिखाया कि नहीं इस तरह मौत हुई थी पूरा। तो एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को ये सपोर्ट करना चाहिए। सोच की बात है। ये जर्नलिस्ट जो है वो सरमाए जिसके पास से वही लगाते हैं, दे आर लाइक बिजनेस हाउसेस। आप मीडिया अखबार चला रहे हैं, या आप जूते बना रहे हैं, या आप टूथपेस्ट बना रहे हैं, या आप मोटर कार बना रहे हैं, आप एक बिजनेस हाउस हैं। तो बिजनेस हाउस में इनमें तो होड़ लगी हुई है कि सरकार को खुश रखें,
ताकि सरकार इनकी पीठ थपाते रहे, और इनको डर लगता है कि आज नहीं करेंगे हम ऐसा तो हमारे ऊपर टैक्स का रेड हो जाएगा, जो कि कितनी दफे देखा जा चुका है। आपको लाइन लाने की नाम दे, आपको इंसेंटिव्स देते हैं और आप फिर भी आप बाज नहीं आते, तो फिर आपके ऊपर सीबीआई लग जाएगी, इनकम टैक्स लग जाएगा, और पता नहीं क्या क्या लग, एनआईए तक लग जाएगी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। जैसे कि सबसे बड़े खूनी आप ही हैं, और डाका डालने वाले आप ही हैं, मर्डरर आप ही हैं, और रेपिस्ट और एंटी नेशनल आप हैं। ये शर्म आनी चाहिए कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट को, जो कि अपने ही देश के तमाम, एक दो, एक नहीं, एक दो तीन चार पांच छह आठ 10 12 50 पता नहीं कितने जर्नलिस्टों को यूं पिकअप कर लेती है, उसमें आधे स्टेशन में, आधे यूएपीए में। क्या तरीका है? हमारे लिए शर्म की बात है। हमारी डेमोक्रेसी का शर्म से सर झुकता है ये सब देख करके। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के आप सदर हैं, और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की एक मजबूत आवाज रही है, मानी जाती है। जब भी कोई ऐसा मौका आता है, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया सहाफियों का साथ देता है सर। तो इस गवर्नमेंट में जो कुछ हो रहा है, तो क्या प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की आवाज भी कमजोर साबित पड़ रही है? या प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के मंच पर जो बड़े बड़े सहाफी आकर बोलते हैं, परसों तरसों भी एक बड़ा सा प्रोटेस्ट हुआ, अच्छे अच्छे जर्नलिस्ट आए, सब लोगों ने इस बार में कहा, तो क्या हुकूमत इन चीजों को भी नहीं सुन रही है? देखिए, आपने मिट्टी का तेल छोड़ा जमीन पे और कागज लगाया, आग लगा दी। 1 मिनट में आग देखने को मिल जाएगा आपने। आग लग गई, ऊपर से एक बाल्टी पानी डाल दीजिए, आग बुझ गई। वो 1 सेकंड में असर होता है। लेकिन जो सोशल पॉलिटिकल प्रोसेसेस है ना, प्रोसेसेस ऑफ प्रोटेस्ट हैं, वो 2 सेकंड में अपना अंजाम नहीं दिखलाती, उसमें टाइम लगता है। तो बात सिर्फ प्रेस क्लब के अंदर नहीं हो रही है। प्रेस क्लब के में तो बहुत शानदार मीटिंग हुई, उसमें टॉप एडिटर्स बोले, उसके अंदर बड़े बड़े लोग आके बोल के गए, और तमाम हर जगह खबर छपी उसकी, टेलीविजन पे, अखबारों में। दुनिया के बहुत बड़ा, सबसे बड़ा एजेंसी है रॉयटर्स, उसने आके हमारा इंटरव्यू लिया, बात किया, बहुत अच्छी स्टोरी निकाली। सब जगह दुनिया में है। लेकिन आपका मुंह जो है ना, वो काला हो जा रहा है। जिनको आपके ऊपर भरोसा था, आपको लोगों ने वोट डाले थे, तो आपके 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 लिए उनके मन में भरोसा कम हो गया। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये दिखलाई नहीं पड़ता है। ये अभी आग लगी, ऊपर से पानी गिर गया, आग बुझ गई, ये वैसे दिखलाई पड़ता है 1 मिनट के अंदर। एक प्रोसेस जो है, वो अपना रंग दिखाने में टाइम लेता है, टाइम लेता है। रूलिंग पार्टी के अंदर जो है समझदार लोग हैं, जो एमएलए एमपी इनके हैं, दुनिया देखे हुए लोग हैं, वो डर के मारे परेशान है कि ये सब जो हो रहा है, इसका क्या रिजल्ट होने वाला है। खौफ पैदा हो गया उनके अंदर, अपनी ही सरकार क्या गलती कर रही है, इस बात को सोच के परेशान, पसीने छूट रहे हैं उनके अंदर से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, जिससे भारतीय जनता पार्टी निकलती है, उनके जो वो है, वो बीएम उनके उनके जो बीएमएस है, भारतीय मजदूर संघ, वो सरकार से कह रही है, ये सब क्या कर रहे हैं आप, बजट में क्या कर रहे हैं। उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन जो किसानों का वो देखती है, वो सरकार कह रही क्या कर रहे हैं आप। और एमपी एमएलए जो है मुंह नहीं खुलते उनके डर के मारे। देखिए, सब परेशान है, सब परेशान है, सरकार के मिनिस्टर परेशान है, दो चार जो चुने हुए लोग हैं उनको छोड़ करके सब लोग जानते हैं। उनसे पूछिए, कानाफूसी करेंगे आपके कान में जाके, मुंह खोलने की हिम्मत नहीं किसी की। वो लोग भी पॉलिटिशियन, वो भी जमीन से जुड़े लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। उनकी सोच, आपकी सोच, मेरी सोच, 5 और लोगों की सोच में फर्क हो सकता है एक दूसरे के, वो आपस में। लेकिन दुनिया को तो समझ ही रहे हैं कि क्या असर हो रहा है दुनिया पे। आप जब मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाते हैं, तो यही सब होता है। और आपकी पॉलिसीज जो है, उनमें गलती पॉइंट आउट करने वाला जो जर्नलिस्ट है, आप समझते कि उसके मुंह पर आप वो कर देंगे, रोक देंगे, जबान उसकी बंद कर देंगे, तो सब बड़ा नॉर्मल दिखने लगेगा आपको। कोई प्रोटेस्ट तो नहीं कर रहा है। अब आप क्या कह रहे हैं आजकल, कश्मीर में कोई प्रोटेस्ट की आवाज सुनाई नहीं पड़ी, यानी हमारी पॉलिसी लोगों ने मंजूर कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। ऐसे होता है क्या? इमरजेंसी के खिलाफ कितने लोग बोलने आए थे सामने, सड़क पर खड़ा होकर, और फिर जो इलेक्शन हुआ उसका क्या क्या रिजल्ट आया, सबने देखा है।
तो प्रेस क्लब वो ऑर्गेनाइजेशन है जहां इमरजेंसी के खिलाफ जो पहली मुहिम शुरू हुई थी वहीं से शुरू हुई थी, उसी गेट पर से। तो ये नहीं कि हमने आज कुछ कर दिया और कल हमको रिजल्ट मिलना चाहिए। ये पानी में घोली हुई वो नहीं है, शुगर नहीं है कि 1 मिनट में शरबत तैयार जनाब, ऐसा नहीं होता है। तो सर अच्छा, एक आखिर ये मैं आखिरी सवाल पहले वाला था कि ये इस सब का जो मकसद है सरकार है, क्या सहाफियों को डराना चाहती है कि लोग रिपोर्टिंग करना बंद कर दे, चाहे किसान मूवमेंट बहुत कमजोर पड़ जाए, ये लोग जाना छोड़ दे, या कुछ और भी इनको हो खतरा सकता है, पहुंचता है? ये सब हो सकता है। हम तो यही कहते हैं, एक जर्नलिस्ट होने के नाते, एक सहाफी होने के नाते, हमारा काम है टू इन्फॉर्म द वर्ल्ड, दुनिया को मुकम्मल इंफॉर्मेशन देना। ये डेमोक्रेसी का सबसे नंबर 1 तकाजा है। ये राइट ऑफ एक्सप्रेशन से निकलता है, राइट ऑफ फ्री स्पीच से में इसकी ओरिजिन पड़ती है। उस पे जैसे ही आपने रखा अपना, उसको दबाने की कोशिश की, तो आप फिर डेमोक्रेसी कहलाने के हकदार कम हो जाते हैं। डेमोक्रेसी के पे आपका कद छोटा हो जाता है, दुनिया देखती रहती है। आपका सर ऊंचा था सन 47 में, आपने बरतानिया के निजाम को बिना वायलेंस का सहारा लिए, नॉन वायलेंट तरीके से, जो सबसे बड़ा एम्पायर था दुनिया का, उसको आपने मजबूर कर दिया वापस लौट जाने के लिए। आप इज्जत थी, आपकी देखा देखी, आपने जिन प्रोसेसेस को अख्तियार किया था उसको देख देख कर पूरी दुनिया में लोग वही सब करने लगे थे। आपकी शोहरत थी, बड़ा नाम था आपका। आज आप ठिकने पड़ रहे हैं, हंस रहे हैं अगल बगल के लोग, अगल बगल के देशों के लोग। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, किसी देश का, कोई उसकी जरूरत नहीं समझता हूं, लेकिन सब जगह हंस रहे हैं। तो यही होता है। और आप जर्नलिस्ट के ऊपर सेडिशन केस लगाएंगे? उसको कहो फोन करके, भाई क्यों गलती कर रहे हो, फैक्चुअल एरर ठीक कर लो अपना। वो तो आपका फोन कॉल आएगा उसके पहले खुद ठीक कर लेगा, उसको एहसास है इस बात का। गलती किससे बिल्कुल। नहीं होती है? हम तो महज इंसान है ना, तो गलती नहीं होगी हमसे। सरकार रोज गलती करती है, डॉक्टर रोज गलती करता है, सब लोग रोज गलती करते हैं। तो कौन से कयामत आ गई हमसे गलती हो गई तो? और गलती कब हुई जरा बताइए। वो जो फार्मर था, गोली लगी उसको कि ट्रैक्टर से उलट के मर गया, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। इसके ऊपर भी 2 राय लोगों की है। जिन्होंने पोस्टमार्टम करा वो ऑफिशियल एक रिपोर्ट दे रहे हैं और फिर दबे जबान कह रहे हैं उस फैमिली को कि हम जो लिख रहे हैं वो एक परेशानी में लिख रहे हैं। हाँ, तो इसके ऊपर अलग अलग राय है। अब मामला कोर्ट में जाए, मामला कोर्ट में जाए, देखा जाएगा। अब इन्वेस्टिगेशन का मामला है, तहकीक होगी, उसके बाद सच सामने तो आएगा क्या इन्वेस्टिगेशन का हुआ नहीं। मामला, हम ये नहीं कह रहे कि पुलिस गलत कर रही है, ना ही हम कह रहे हैं कि पुलिस सही कर रही है। बिल्कुल। पुलिस अपना काम करे, जो गलत करने वाले लोग हैं उनको, उनकी पकड़ दकड़ करे, इन्वेस्टिगेशन करे, अपने केस को पूरे ऐसा ठोक बजा के करे कि जज उसको एक्सेप्ट कर ले आसानी से। ये सब तो आप करने का मौका दे नहीं रहे। आप डंडे की जोर पे, बंदूक के नोक पे कब तक करोगे भाई? इस तो इस मुल्क में बहुत बहुत कुछ देखा है, इमरजेंसी में भी देख लिया, इमरजेंसी में देख लिया गया। बाय द वे, इमरजेंसी में सेडिशन का मामला नहीं लगा था, वहां सेंसरशिप होती थी, मतलब जर्नलिस्टों इमरजेंसी में को ज्यादा सेडिशन नहीं सहाफियों को ठोका गया। परेशान किया गया या अभी किया गया ज्यादा? सेडिशन नहीं लगा इमरजेंसी में, कुलदीप नैयर साहब का मैंने इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने कहा कि हमें फ्री भी सेंसरशिप जेल होती भेज थी। दिया गया। जेल जेल गए लोग, जेल तो आप जुआ खेलने के लिए भी जा सकते हैं और आप सेडिशन के लिए भी जा सकते हैं। सेडिशन जेल गए जैसे थे क्या चार्जेस लोग? नहीं लगाए गए, जो गद्दारी का इल्जाम या एकदम सेडिशन जैसे चार्ज की साजिश। बात, सेडिशन को कोई छोटी मोटी बात होती है सेडिशन को? बहुत बड़ी आपको बात। कहे भाई शम्स साहब, आपकी कलम में दम नहीं है, आप फलाना वो फलाना निकम्मे जर्नलिस्ट है, मैं मान लूंगा। कोई मुझे निकम्मा कहे मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन कोई कहे आप एंटी नेशनल हैं, आप सेडिशन कर रहे हैं, ये मुझे नागवार लगेगा। बिल्कुल। मुझे एक एक पीसफुल और नॉन वायलेंट सिटीजन होने का बड़ा बहुत वो है, फख्र है हमें इस बात में कि अपनी बात हम रखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में खड़े होके।
और माफ करिए, सरकार जो है अपनी जिम्मेवारी के परे जाके इस तरह का काम कर रही है, ये मैं कहना चाहूंगा। और सरकार से अपील करूंगा कि आप सुनिए, जनता की बात सुनिए, गौर से सुनिए। तो बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। आप थे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के सदर और सीनियर सहाफी जनाब आनंद के सहाय साहब, जिन्होंने खुल करके कहा कि सहाफियों से अगर रिपोर्टिंग के दौरान इस तरह कोई गलती हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो वो गलती में शुमार उन चीजों का नहीं होता है और कोई लॉ या कानून नहीं कि उसके खिलाफ किसी तरह का एक्शन लिया जाना चाहिए, और रोजमर्रा का हिस्सा है, काम करते हुए इस तरह की मिस्टेक होती है, फिर इंसान खुद उसको सुधार लेता है। लेकिन जिस तरीके से मामूली चीज को वजह बना करके सेडिशन जैसे चार्जेस लगा दिए गए हैं, केस दर्ज कर लिया गया है, कुछ गिरफ्तार कर लिया गया है, ये इसकी जो सबसे ज्यादा जो इसका खराब इम्पैक्ट पड़ रहा है, बेड इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म पर, जमहूरियत पर, कि दुनिया भर में इसकी बदनामी हो रही है। जिस हिंदुस्तान की नॉन वायलेंस की वजह से दुनिया भर में एक शनाख्त थी, हिंदुस्तान की दूसरे लोग तकलीद कर रहे थे, इसे नमूना बना करके इस तरह की जमहूरियत और सेकुलरिज्म को अपने यहाँ नाफिज कर रहे थे। अब हिंदुस्तान उसके बिल्कुल अगेंस्ट हो गया है, यहाँ वायलेंस बढ़ गया है और शहरियों को और खासतौर पर सहाफियों को डराया जा रहा है, उनके खिलाफ इल्जाम लगाए जा रहे हैं जो जिसकी कहीं भी सदाइश नहीं की जा सकती, इससे मजमूई तौर पर मुल्क का नुकसान हो रहा है। इमरजेंसी में भी सहाफियों के साथ मामला अच्छा नहीं रहा, लेकिन कम अज कम पर सेडिशन जैसे चार्जेस, गद्दारी और साजिश रचने का इल्जाम नहीं लगाया गया, उन्हें मुल्क दुश्मन नहीं बताया गया था, बस जेल भेजा गया था। लेकिन इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो तारीख में पहले कभी नहीं हुआ, और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने इसके खिलाफ जबरदस्त लड़ाई लड़ी है। पहले भी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की तरफ से मुहिम चलती रही है और इसका जो असर है वो जल्द देखने को मिल सकता है, और सरकार कहीं ना कहीं इस तरह की तहरीक का असर लेगी और सहाफियों की जो हुकूक है, उनकी जो आजादी है, उसको सरकार तस्लीम करेगी। तो बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपना कीमती वक्त दिया, और हम सब शुक्रगुजार हैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के कि मुश्किल वक्त में वो अपने सहाफियों के साथ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया खड़ा है। मिल्लत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।